कुछ मेरा वोट जो एकत्र था, वो कुछ टूटा और उनका जो था, टूटा हुआ उनका जूटा, छल-कपट से जूटा, हमारे वोटों पर उन्होंने छल-कपट करके तोड़ा। ये सब छल-कपट मुझे आता नहीं है। फैला-फैला करके छल जनता को भ्रमित किया गया और बहुरूपिया जैसा काम करने का काम किया गया। हम तो बहुरूपिया हैं नहीं, वैसा दगाबाजी काम किसी के साथ नहीं किए हैं। जनता के साथ उन्होंने बहुरूपिया का काम करके वोट के लिए बाप को बेटे से लड़ा देना, भाई भाई को लड़ा देना, ये ये सब बात है। इसलिए एक कामयाब कि फेसबुक पे उन्हें द्वारा पोस्ट किया जा रहा है कि विरोधियों को कर्णपट्टी पे कांटा टंगा रहेगा, दबदबा है, दबदबा बना रहेगा, टांगा रहेगा और दबदबा है, दबदबा बना रहेगा। ये सब तो घमंडिया लोगों का काम है और घमंड तो रावण का ही नहीं रहा, तो इनका क्या क्या होगा? क्योंकि आप देख रहे हैं जनता के बीच में इन्होंने कितना गिलगिला रहा था, कितना रो रहा था। आज उसी घमंड पर ये आज फिर घमंड में इन्होंने बहुत ज़्यादा कुछ बोला है। जिस तरह से हमने सेवा करते आया है और करते भी रहूँगा। जनता हमारे लिए सर्वोपरि है। जनता ने जो आज हमें आशीर्वाद दिया है, उस आशीर्वाद को हमने स्वीकार किया है और जो परिणाम भी है, उस परिणाम को हमने स्वीकार किया है। हम अनलीगल बात बोल करके कुछ पंचायत में भ्रम फैलाने का हमारे साथ छल किया गया। ऐसी बात नहीं है कि छल नहीं किया गया। अगर हमारे साथ छल नहीं होता, तो आज वो आज 500 वोट क्या 1000 वोट से हम चुनाव जीतते। क्योंकि हमारे साथ अंदर घात किया गया है। जिन लोगों पे हमने विश्वास किया, उन्हीं लोगों ने विशेष करके हम पर विश्वासघात किया है। खैर, उससे उपेंद्र राय जी को कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। उपेंद्र राय हमेशा समाज की सेवा किया है और आगे भी उससे ज़्यादा भी सेवा करने के लिए मैं आपके माइक से बोल रहा हूँ कि उससे ज़्यादा ही अब सेवा करने के आपका लिए कितना वोट मिला था? जनता ने कितना सपोर्ट किया था संख्या में? देखिए, बहुत संख्या में जनता ने हमको करीब 700 के लपेटा वोट मत किया है। जिनका विजय हुआ था। और विजयी हुआ है 172-75 वोट से विजयी हुए हैं। अफ़वाह फैला रहे हैं। अफ़वाह फैलाने से क्या हो गया? अरे विजयी हुआ 1 वोट से हुआ या 5 वोट से हुआ। अब हम कह दें कि 5000 से वोट हो गया। तो अफ़वाह फैलाने से कोई बात नहीं है। ये उनको मुकाम मिला, छल से मिला। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जनता खबर। आप जानते हैं कि पूरा बिहार में इस समय जो है पैक्स पद के लिए चुनाव हो रहा था, अभी भी हो रहा है, कुछ जिला में बचा हुआ है। और आज जो है हमारे साथ जो शख्स बैठे हैं, ये उपेंद्र कुमार यादव हैं, जो अपने पंचायत प्यारीडीह पंचायत यानी दरियापुर प्रखंड के अंतर्गत जो आता है प्यारीडीह पंचायत, अपने पंचायत से पैक्स पद के लिए चुनाव लड़ रहे थे। परिणाम यही हुआ कि कुछ वोटों से यानी कुछ क्षण वोटों से ये चुनाव हार जाते हैं। लेकिन पंचायत में एक चर्चा का विषय है कि उपेंद्र जी चुनाव हारे हैं, लेकिन जितना चुनाव हारने का जो ज़िक्र हो रहा है, चर्चा हो रहा है, उतना जीत का नहीं हो रहा है। तो आइए उपेंद्र जी से हम बात करते हैं, क्या वजह रहा? कहाँ पर उपेंद्र जी चूक गए कि इस तरीके से उपेंद्र राय के हार पर भी जिस तरीके से जनता चर्चा कर रही है। सबसे पहले राष्ट्रीय जनता खबर में आपका बहुत-बहुत स्वागत है सर। आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद, स्वागत है। पहले तो मैं प्यारीडीह पंचायत की देवतुल्य जनता को नमन और प्रणाम करता हूँ। कहाँ पे चूक हुई कि आप कुछ वोटों से कितना वोट से आप पिछड़ गए? देखिए, कुछ थोड़े से ही वोट से मैंने पिछड़ा और चूक की बात है जहाँ तक कि कर्जकर्ता हमारा जो भी कर्जकर्ता थे,
दिन रात एक करके हमको इस मुकाम तक लाने का काम किए हैं और जनता मालिक भी पिराड़ी पंचायत की एक करके इतना चर्चा का विषय उपेंद्र राय पर लाया है कि और भी कहीं नहीं है चर्चा इतना। कहा जा रहा है कि 500 कुछ वोटों से आपने चुनाव हारे। देखिए, विरोधियों का काम है अफ़वाह फैलाना। विरोधी तो पहले 1000 वोट से चुनाव जीत रहा था। अब 500 वोट से कह रहा है तो उसका काम है अफ़वाह फैलाना। क्योंकि विरोधी आज तक जनता को मूर्ख बनाने का काम किए, अफ़वाह फैलाने का काम करते रह गए, एक-दूसरे में लड़ाने का काम करते रह गए और जहाँ तक की बात है कि उमेश जी कुछ मेरा वोट जो एकत्र था, वो कुछ टूटा और उनका जो था, टूटा हुआ उनका जुटा, छल-कपट से जुटा। हमारे वोटों पर उन्होंने छल-कपट करके तोड़ा। ये सब छल-कपट मुझे आता नहीं है, छल-कपट करने आता नहीं यानी है। जनता के बीच में जो है तरह-तरह की अफ़वाहें, तरह-तरह की बातें रखी गई। हुँ। सच्चाई जो है जनता के बीच में नहीं रखा गया। ये भी कारण हो सकता है सर। हाँ, बिल्कुल। बिल्कुल अफ़वाह फैला-फैला करके जनता को भ्रमित किया गया और बहुरूपिया जैसा काम करने का काम किया गया। हम तो बहुरूपिया हैं नहीं, वैसा दगाबाजी काम किसी के साथ नहीं किए हैं। जनता के साथ उन्होंने बहुरूपिया का काम करते आ गया है। एक भाई-भाई में लड़ाने का काम किया, बाप-बेटे में लड़ाने का काम करने का काम करते हैं। अब बताइए, वोट के लिए बाप को बेटे से लड़ा देना, भाई-भाई को लड़ा देना, ये ये सब बात है। इसलिए वे कामयाब हुए। आज आप देख रहे हैं कि फेसबुक पे उन्हें द्वारा पोस्ट किया जा रहा है कि विरोधियों को कर्णपट्टी पे काँटा टांग टंगा रहेगा, टंगा दबदबा है, रहेगा दबदबा बना रहेगा। टांगा रहेगा और दबदबा है, दबदबा बना रहेगा। ये सब तो घमंडिया लोगों का काम है और घमंड तो रावण का ही नहीं रहा, तो इनका क्या क्या होगा? क्योंकि आप देख रहे हैं जनता के बीच में इन्होंने कितना गिलगिला रहा था, कितना रो रहा था। आज उसी घमंड पर ये आज फिर घमंड में इन्होंने बहुत ज़्यादा कुछ बोल रहा है फेसबुक अच्छा, पे। आगे का प्लान आपका क्या है? जनता का किस तरीके से आप सेवा देखिए, कीजिएगा? जनता को कैसे देखिएगा? जनता का जिस तरह से हमने सेवा करते आया है और करते भी रहूँगा। जनता हमारे लिए सर्वोपरि है। जनता ने जो आज हमें आशीर्वाद दिया है, उस आशीर्वाद को हमने स्वीकार किया है और जो परिणाम भी है, उस परिणाम को हमने स्वीकार किया है। हम अनलीगल बात बोल कर के कुछ पंचायत में भ्रम फैलाने का काम नहीं करेंगे। जिस तरीके से आपके पंचायत में तरह-तरह से बातें रखी गई जनता के बीच में और आपके साथ ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा छल हुआ है जो वोट में कन्वर्ट नहीं हुआ? देखिए, हमारे साथ छल तो किया गया, ऐसी बात नहीं है कि छल नहीं किया गया। अगर हमारे साथ छल नहीं होता, तो आज हम वो आज 500 वोट क्या 1000 वोट से हम चुनाव जीतते। क्योंकि हमारे साथ अंदर घात किया गया है। जिन लोगों पे हमने विश्वास किया, उन्हीं लोगों ने विशेष करके हम पर विश्वासघात किया है। खैर, उससे उपेंद्र राय जी को कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। उपेंद्र राय हमेशा समाज की सेवा किया है और आगे भी उससे ज़्यादा भी सेवा करने के लिए मैं आपके माइक से बोल रहा हूँ कि उससे ज़्यादा ही अब सेवा करने के लिए मैं तैयार रहूँगा। आपका कितना मत मिला था? जनता ने कितना सपोर्ट किया था संख्या में? देखिए, बहुत संख्या में जनता ने हमको करीब 700 के लपेटा वोट मत किया है जिनका विजय हुआ था। और विजयी हुआ है 172 75 वोट से विजयी हुए हैं। अफ़वाह फैला रहे हैं। अफ़वाह फैलाने से क्या हो गया? अरे विजयी हुआ 1 वोट से हुआ या 5 वोट से हुआ। अब हम कह दें कि 5000 से वोट हो गया। तो अफ़वाह फैलाने से कोई बात नहीं है। ये उनको मुकाम
मिला, छल से मिला। तो उपेंद्र जी का कहना है कि हमारे साथ जो है कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो हमारे साथ छल और विश्वासघात किए हैं, लेकिन जनता हमें पूरा भरपूर जो है सहयोग किया। जो जनता हमें उम्मीद से ज़्यादा जो है सपोर्ट किया। जनता को तहे दिल से नमस्कार। और आगे का जो हमारा प्लान है जनता का सेवा जो कर रहे थे, वो करेंगे और करते रहेंगे। उपेंद्र जी का कहना है। और विरोधियों को जिस तरीके से विरोधी अफ़वाह फैला रहे हैं कि हमने इतना वोट से जो है उपेंद्र राय जी को हराए हैं, लेकिन उनको भी समझना चाहिए कि जितना जो ये जो अलग चुनाव होता है, जितना वोटर होता है, वो किनके पास होता है, किनके सहयोग से वो वोटर को है नाम जोड़ा जाता है। और उपेंद्र जी 700 के आस-पास में अगर वोट लाते हैं और आप 100 यानी 170-80 से आप अगर चुनाव जीतते हैं, तो कहीं न कहीं ये लगता है कि आपके पंचायत में जनता ने नाखुश है। भले ही आप अंतिम क्षण में एकजुट जो है किसी तरह एकजुट करने में सफल हुए, लेकिन आने वाले समय में जो है उपेंद्र जी का जो है जनता का सेवा और जनता का आशीर्वाद निश्चित है कि मिलेगा। इससे उपेंद्र जी घबराने वाले नहीं हैं, इनका कहना है। तो आप खबर देखते रहिए, राष्ट्रीय जनता खबर से बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।